नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। पटना में हत्या का सिलसिला बदसूरत जारी। पटना सिटी में तेल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, 2 अन्य को भी मारी गोली। विधायक जी को सदन से मार्शल ने टांगकर बाहर निकाला। बिहार विधानसभा में फिर दोहराई गई पिछले साल वाली घटना। निगरानी का हत्याचरा घुसखोर इंजीनियर, पटना, मोतिहारी और भागलपुर में एक साथ छापेमारी। और घुसखोर थानेदार के कई ठिकानों पर छापेमारी। अवैध बालू खनन मामले में ईओयू की बड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना में हत्या की घटना में फिर से इजाफा हो गया है। पटना सिटी इलाके में एक तेल कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो वहीं इस दौरान बदमाशों ने 2 अन्य लोगों को भी गोली मारी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत तेल कारोबारी का नाम प्रमोद बागला बताया गया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने अशोक राजपथ पर आवाजाही ठप कर दी है। बताया गया है कि प्रमोद बागला पटना सिटी के बड़े व्यवसायी माने जाते हैं। बुधवार को चौक थाना क्षेत्र के मिर्चाई गली के पास अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मारी है, जिसके बाद वह वहीं पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। तो वहीं उनके साथ मौजूद 2 अन्य लोगों को भी गोली लगी है, जिनमें से एक उनका बेटा गुल्लू बताया जाता है और एक उन्हीं के ऑफिस का कर्मचारी है। देखिए, एक तिल व्यवसायी थे प्रमोद बागला जिनका नाम है, और इनके ऊपर गोली लगी है और इनके सीने पे गोली लगी है और इनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। बाकी इनके बेटा था गोलू, उसको भी पेट में गोली लगी है, लेकिन वो अभी तक आउट ऑफ डेंजर है और उनका इलाज चल रहा है। और कर्मचारियों ने जो बताया है प्राथमिक दृष्टया जो है कि वहाँ पे कुछ लड़के थे, मे भी हो सकता है कोई लोकल लड़के भी हों, लेकिन हम लोग जल्दी ही वो देख के वो निकाल सकते हैं कि वो 300-400 रुपये शायद मांग रहे थे, 100-200, तो उसी को लेके फिर बोला नहीं आज हम लोग 200-400 रुपये और दो। इसी के लिए कि अब यही है कि जब तक गोलू से और वो सीसीटीवी हम लोग नहीं देख लेते हैं, बाकी हो जाती है, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि एग्जैक्टली उसमें जो है किस वजह से जो है गोली इसने चलाई है। बेटा के शरीर में कितनी गोली लगी? देखिए, तो पोस्टमार्टम के बाद ही बात खुलेगी। एक गोली तो दिख रही है कि लगी हुई सीने पे, लेकिन है कि अब वो पोस्टमार्टम के बाद ही एग्जैक्टली आ पाएगा कि क्या है रियली क्या। नहीं, 2 हत्या घटना नहीं हुई है। ये घटना ये हुई है कल जो घटना हुई थी उसमें तुरंत तो क्रिमिनल पकड़ा भी गया था, और उसमें ये था कि उसमें कुछ और विवाद थे जो पूर्व से जो है कि एक लड़की को लेके मैटर चल रहा था और उसको लेके उन लोगों का आपसी था, उसमें गोली चलाए थे और वो पकड़े भी जा चुके हैं। और एक उसमें से 2 जो भागे हुए थे उनको भी आइडेंटिफाई हम लोग कर लिए हैं, तो बहुत जल्दी उनका जो है रात में हम लोग छापामारी किए थे, तो वेरी सुन मतलब 24 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटे में वो भी हमारे गिरफ्त में होंगे। ये सर रंगदारी का ही मामला आता है? नहीं, अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वही बोले ना, जब तक गोलू से बात नहीं हो जाती है और वहाँ सीसीटीवी से, क्योंकि जो कर्मचारी बताया कि 100-200 रुपये शायद आसपास के लड़के थे, शायद पहले भी उनके पास आते रहे हों या जो भी है, और ऐसी हमें कोई सूचना भी नहीं थी। इन्होंने कभी ऐसी शिकायत भी नहीं की थी कि हमसे कोई पैसा मांगने आता है। उनके फैमिली पर्सन से भी मैंने बात किया है, तो वो लोगों ने भी बोला है ऐसा पैसे वैसे का कोई डिमांड नहीं कभी पहले से था। तो इसीलिए जब तक गोलू से हमारी बात नहीं हो जाती है और सीसीटीवी से हम लोग देख के क्रिमिनल को उठा नहीं लेते हैं, तब तक जो है कि किसी बिंदु को फाइनल करना ये जल्दबाजी होगी। घटनास्थल से क्या क्या बरामद हुआ? घटनास्थल से कुछ खोखे बरामद हुए गोली के, और बस यही अभी तो। अपराधी किससे आए? अपराधी तो पैदल ही वहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वो पैदल ही थे। वो बोल रहा है कि कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है कि 3 से 4 थे। तो लड़के थे, बोल रहे थे आपस में बातचीत कर रहे थे, फिर मालिक बाद में निकले पीछे से, तो इनसे कहा सुनी हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने गोली चला दी। बिहार विधानसभा में एक बार फिर से विधायकों को मार्शल के सहयोग से सदन से टांगकर बाहर निकाला गया। घटना ने पिछले साल के बजट सत्र के उस घटना की याद ताज़ा कर दी है, जब विपक्षी विधायकों को सदन से जबरन घसीटते हुए बाहर निकाला गया था। आज फिर से घटना विधानसभा में दोहराई गई है। इस बार जिस विधायक को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मार्शल के सहयोग से बाहर निकाला गया हुआ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम है, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सदन पर मार्शल ने टांगकर बाहर निकाला। कट रही है हमारे यहाँ, दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों बस्तियां कटकर नदी में विलीन हो गई हैं। लगभग 2000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। इस वक्त भी बस्तियां हमारी कट रही हैं। उच्च स्तरीय टीम यहाँ से गई, उसने भी अनुशंसा की है, लेकिन हमारी योजनाएं स्वीकार नहीं की जा रही है और लगभग हजारों हेक्टेयर जमीन नदियों में विलीन हो गए, रेत हो गया। सरकारी सड़कें, सरकारी भवन, पुल पुलिया कटकर ध्वस्त हो गए हैं और वहां पर इस वक्त भी कटाव हो रहा है। तो आखिर मैं समझता हूं कि 1 महीने के अंदर में बारिश शुरू होगी, हमारे यहाँ काम नहीं कराया जा रहा है, हम जनता को क्या जवाब देंगे? इसलिए हमने कहा कि कार्य स्थगन हम ला रहे हैं। हमारे कार्य स्थगन के माध्यम से आप विभाग को वो कीजिए, तो हमको मार्शल आउट करा दिया गया। यानी योजनाओं में भी सीमांचल की अनदेखी की जा रही है और सदन में भी सीमांचल की पीड़ा को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही वजह है कि सदन का हम लोग क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्या? हम अध्यक्ष से हम चाहेंगे, हम बैठेंगे यहाँ पर धरना में बैठेंगे, धरना में बैठेंगे, धरना में बैठेंगे, धरना में बैठेंगे।
बिहार में शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार की खूब फजीहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी की है। बिहार में शराबबंदी कानून बनने और उसके बाद राज्य के सभी कोर्ट में ज़्यादा मामले लंबित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट में शराब वाले मामले को लेकर के सुनवाई जल्द हो, इसके लिए राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक का प्रस्ताव भी दिया था, जिस पर अमल करते हुए बिहार विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया जाएगा, जिसे लेकर बिहार सरकार पहले से ही तैयारी कर ली। नहीं, कभी भी शराबबंदी के खिलाफ में हमारा दल बयान नहीं दिया है। हम शराबबंदी के साथ नशा मुक्ति चाहते हैं कि पूरे बिहार में नशा मुक्ति हो और जो गांजा का लेते हैं उसका डोज, उन लोग पर भी लगाम लगना चाहिए। बड़े बड़े लोगों का ये गांजा का सेवन करते हैं, मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि नशा मुक्ति के साथ गांजा का सेवन बंद हो। और जहां तक इस पर बोलने का सवाल है कि आ रहा संशोधन, जब तक संशोधन आता नहीं है, बिल पास होता नहीं है, हम उसकी अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक बोलना उचित नहीं है। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। करेंगे तो अपना मनमानी है, जब मन करेगा तब करेंगे। 6 साल हो गया तो 6 साल में क्या हुआ, आ गया। आप क्या चाह रहे हैं? शराबबंदी कानून में संशोधन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या अच्छा बंदी कहाँ है? शराब बंदी कहाँ है? सब जगह तो मिल रहा है, हाँ? सब जगह तो मिल रहा है, बंद कहाँ है? आपके हिसाब से कानून में अपना लाते रहे। मैडम, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से सरकार सक्षम नहीं है। सरकार सक्षम रहती तो हम लोग हेल्प करते। सरकार सक्षम नहीं है, बंद नहीं कर रहा है। पुलिस को पूरा छूट दिया गया। बिहार में भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी की कार्रवाई जारी है। निगरानी ब्यूरो एक भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता के 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। अभियंता के पटना, भोजपुर और मोतिहारी ठिकानों पर जांच एजेंसी निगरानी ब्यूरो की रेड में अब तक 4.5 लाख से ज़्यादा नकद बरामद हो चुके हैं। निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक मोतिहारी में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मधुकर मंडल के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अवैध कमाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में घुसखोर थानेदार पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है। बालू के अवैध खनन मामले में पटना जिले के रानी तालाब के तत्कालीन थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह के पटना और भोजपुर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है। पटना के गोला रोड स्थित सैनिक कॉलोनी और भोजपुर के कोइलवर स्थित कुल्हड़िया गांव स्थित पुलिस अधिकारी के आवास की तलाशी ली गई, जिसके बाद काफ़ी संख्या में संपत्ति बरामद की गई है। बड़ी खबर पटना से है, जहां बेखौफ अपराधी ने एक मिठाई दुकानदार को गोली मार दी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल मिठाई दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। युवक की पहचान जमली जी के मठ निवासी रामबाबू राय के 15 साल के बेटे आशु के रूप में की गई है। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे अपराधी में से एक अपराधी को स्थानीय पब्लिक के सहयोग से पकड़ दिया गया है। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बेचारे बचा रहे हैं, पुलिस हाईवे कर रहा कि ले जाके कोशिश कर रही है भैया की जान बच जाए। पटना के दानापुर में जदयू नेता दीपक कुमार मेहता की गोली मारकर हत्या करने के मामले की जांच अब विशेष अनुसंधान दल करेगी। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि हत्याकांड की जांच जिम्मेवारी एसआईटी को सौंपी गई है। दीपक कुमार की हत्या सोमवार को हुई थी। उनकी हत्या के बाद से नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा सवाल उभरा था। एसआईटी में दानापुर, डुपसपुर, दीघा, शाहपुर के थानेदारों को शामिल किया गया है, जबकि एसआईटी का नेतृत्व दानापुर डीएसपी करेंगे। ये कल 9:40 की मामला है। ये आ रहे थे, एक फंक्शन अटेंड करके आ रहे थे। जैसे अपने घर के पास पहुंचे हैं तो घर के बाहर ही अपनी गाड़ी उतारी, इन्होंने उतरे, फिर वहां से कुछ इनके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको देखने के लिए चले। इसी क्रम में जो कुछ साक्षियों का बताना है कि 3 लड़का एक बाइक पे आया और टोटल 5 गोली फायर किए, जिनमें से 3 इनकी बॉडी पे लगी। फिर इनको पारस हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ पे इनको मृत घोषित किया गया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं एफआईआर होने का। इसके बीच में कुछ क्लोज जोन के जो परिजन हैं उन लोगों से हमारा बातचीत हुआ था। उन लोगों ने कुछ बातें हम लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होगी तो फिर आगे की उसी दिशा में अनुसंधान की कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, किस मामले में कुछ लग रहा है सर? इस पे देखिए अलग अलग बातें आ रही हैं, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इसमें जो 2 मेन चीज़ें आ रही हैं, एक तो
भूमि के साथ संबंधित विवाद, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कर रहा है। एक आ रहा है कि जो आगामी नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर भी रंजिश हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर तभी हम लोग आगे की बात करेंगे जब औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज होगी, क्योंकि घर वाले उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को कोई ना कोई हिंट जरूर। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने ले लिया है, वो हमारे पास उपलब्ध हो चुका है और तकनीकी विश्लेषण वाला हमारा काम ऑलरेडी जा चुका है। FSL की जो टीम है विधि विज्ञान प्रयोगशाला की साइट को विजिट कर चुकी है और कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो थे, जो जिन्होंने घटना को देखा, उनका बयान। पटना के दानापुर में बीते दिनों दीपक मेहता उपाध्यक्ष नगर परिषद के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के शोकाकुल परिजनों से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराधी पर पुलिस का कोई जोर नहीं है, क्योंकि पुलिस का खौफ तो कमजोर और निर्दोष लोगों पर चलता है। इस मामले में न्यायिक पटना सिटी ये बारूद के ढेर पर सरकार के नाक के तले कौन दिन है जिस दिन पटना पूरे शहर में आधा दर्जन मर्डर नहीं होते। कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार जब पड़ोसी के घर में आग लगता है तो बुझाती क्यों नहीं है कि दूसरे घर में आग लगाना चाहती। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों पटना के अपराधियों को सेंटर देती, प्रोटेक्ट करती। सत्ता पक्ष के बगल में अपराधी, विपक्ष के बगल में अपराधी, गाइड करते। सत्ता पाने के लिए ये लोग अपराधी, माफिया, बलात्कारी, ये लोग कोनो कुकर्म कर सकता है, किसी को टिकट देती है। MLC के चुनाव में सब पार्टी, गांजा माफिया, शराब माफिया, 47 माफिया, जमीन माफिया, एजुकेशन माफिया, एक अच्छे लोगों को टिकट दिया, उसका नाम बताओ। बीजेपी और RJD का नाम बताओ। तो सुशासन की बात तो कर रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, विधवा विलाप करने आए थे, कुछ नहीं किया। औकात है तो नाम क्यों नहीं लिया, चैलेंज क्यों नहीं करते, और 12 घंटे के अंदर ढाक क्यों नहीं देते हो, जीने का राइट कैसे लेते हो। का करके जिनके पिता ने यहाँ पर कॉलेजा से लेके इस इलाके में क्या नहीं दिया सोसाइटी को, कौन अच्छे लोग राजनीति में और व्यापार करेंगे। अब तो लगभग व्यापारी बिहार से पलायन कर रहा है। यानी सही माने में आप न्याय चाहते हैं ना, और जो लोग यहाँ विधवा विलाप करने आए थे, तो इस केस की जांच CBI से आप करा दीजिए और मॉनिटरिंग हाईकोर्ट जज से करवा। जिस दिन इस केस की जांच CBI से हुई और मॉनिटरिंग कोर्ट से हुई, हम नहीं जानते हैं कि जमीन आर्थिक अपराध के चलते दीपक जी को मारा गया या पॉलिटिकल ताकत के चलते। कारण दो ही में कोई एक होगा, या तो जमीन माफिया, जो मैं बार बार कहता हूं कि पूरे बिहार की सरकारी जमीन पर पॉलिटिशियन और माफिया। बाबू वीर कुंवर सिंह के परपोते की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो जाने के बाद विपक्ष में सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। विपक्ष के नेताओं ने नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से फेल बताया है। पुलिस कस्टडी में हुई बाबू वीर कुंवर सिंह के परपोते की हत्या को लेकर जदयू नेता ने निंदा की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। सरकार पूरी तरीके से जाँच करवाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि सरकार जल्दी इस मामले का खुलासा करेगी। इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी होगी। इसके लिए हम सब लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं, और इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने वाले लोग किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उसमें तो आप देख रहे हैं कि कमेटी बैठ गई है और जांच कर रही है। शायद जो मैं पेपर में देखा हूँ कि उन लोगों को कुछ क्लू भी मिला है इस चीज़ को, और अगर कुछ ऐसा होता है तो सरकार ने निश्चित रूप से जो भी जांच संभव होगा वो करवाया जाए। नहीं चलेगा। डबल इंजन की सरकार बिल्कुल बुरी तरह से फेल है। भाजपा के लोग
सिर्फ और सिर्फ बस उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि दूसरे दल के लोगों को कैसे मिलाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त। आप सरकार में हैं, सिर्फ सरकार से सवाल करना आपका कर्तव्य नहीं है, आपका काम भी बिल्कुल नहीं। हम लोग भी कहते हैं जो भी मामला हुआ है, चाहे वो वीर कुंवर सिंह के परपोते का मामला हो या फिर मेहता जी का जो हत्या हुई है, सबका बड़ी न्यायिक जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। मामला सासाराम के कड़बंदिया पंजाब नेशनल बैंक के समीप का है, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से दिन दहाड़े 15 लाख की लूट कर अपराधी ने घटना को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि जिले में अपराधी का खौफ पुलिस की नज़र से कोसों दूर है, जिसका खामियाजा कड़बंदिया पंजाब नेशनल बैंक गेट के समीप 15,09,000 रुपया लेकर जमा करने जा रहे हैं पेट्रोल पंप कर्मी उपेंद्र सिंह से अपराधी ने पैसा छीनकर 9-2-11 हो गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बैंक के पास गेट पर जब गेट खोल के हम गाड़ी से पैसा लेकर उतरे तो 2 कांटा लेके बिड़ा दिया, मारा भी, छीट के लेके भाग गया। इसके पहले भी हुआ था मेरे साथ। आज कहाँ पर घटना? बैंक के गेट के पास। कहाँ पर? कौन सा? करवन दिया सर, पेन भी करवन दिया है। कितना राशि? 15,09,000 था। पेट्रोल पंप का क्या नाम है? करवन दिया सर्विस। मतलब कोई अभी तक पिछला भी लूट हुआ था आप पे? जी, उसका भी कोई अभी निवारण नहीं हुआ। कितना लूट हुआ? उस समय 9,32,000 था शायद। यही भाषा में हुआ था। ठीक, क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार जी। हम लोग जांच कर रहे हैं। कितना राशि की लूट हुई है सर? वो तो बता रहे हैं कि 15 लाख के करीब अमाउंट है। वो बैंक जमा करने आए थे और बैंक घुसे भी नहीं थे, बाहर ही गाड़ी से उतर ही रहे थे। किसी बीच 2 लड़के आए, लूटे और उसके बाद चले गए। बाकी हम लोग मामला का जांच, अभी सीसीटीवी जितने आसपास के जितना भी सीसीटीवी है सबको, उससे पहले भी इन्हीं का पैसा वो जानकारी नहीं, अभी वो उनसे भी बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आएगा मामला संज्ञान उसी अनुसार कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Fourteen crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। विधानसभा में एक बार फिर से विधायकों को मार्शल के सहयोग से सदन से टांग कर बाहर निकाला गया। घटना ने पिछले साल के बजट सत्र के उस घटना की याद ताज़ा कर दी है, जब विपक्षी विधायकों को सदन से जबरन घसीटते हुए बाहर निकाला गया था। आज फिर से घटना विधानसभा में दोहराई गई है। इस बार जिस विधायक को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मार्शल के सहयोग से बाहर निकाला गया हुआ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम है, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सदन पर मार्शल ने टांग कर बाहर निकाला। कट रही है हमारे यहाँ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों बस्तियां कटकर नदी में विलीन हो गई हैं। लगभग 2000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। इस वक्त भी बस्तियां हमारी कट रही हैं। उच्च स्तरीय टीम यहाँ से गई, उसने भी अनुशंसा की है, लेकिन हमारी योजनाएं स्वीकार नहीं की जा रही है और लगभग हजारों हेक्टेयर जमीन नदियों में विलीन हो गए, रेत हो गया। सरकारी सड़कें, सरकारी भवन, पुल पुलिया कटकर ध्वस्त हो गए हैं और वहां पर इस वक्त भी कटाव हो रहा है। तो आखिर मैं समझता हूं कि 1 महीने के अंदर में बारिश शुरू होगी, हमारे यहाँ काम नहीं कराया जा रहा है, हम जनता को क्या जवाब देंगे। इसलिए हमने कहा कि कार्य स्थगन हम ला रहे हैं। हमारे कार्य स्थगन के माध्यम से आप विभाग को वो कीजिए, तो हमको मार्शल आउट करा दिया गया। यानी योजनाओं में भी सीमांचल की अनदेखी की जा रही है और सदन में भी सीमांचल की पीड़ा को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही वजह है कि सदन का हम लोग क्या करेंगे। अब हम करेंगे क्या, हम अध्यक्ष से हम चाहेंगे, हम बैठेंगे यहाँ पर धरना में बैठेंगे, धरना में बैठेंगे, धरना में बैठेंगे, धरना में बैठेंगे।
बिहार में शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार की खूब फजीहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी की है। बिहार में शराबबंदी कानून बनने और उसके बाद राज्य के सभी कोर्ट में ज़्यादा मामले लंबित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट में शराब वाले मामले को लेकर के सुनवाई जल्द हो, इसके लिए राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक का प्रस्ताव भी दिया था, जिस पर अमल करते हुए बिहार विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया जाएगा, जिसे लेकर बिहार सरकार पहले से ही तैयारी कर ली। नहीं, कभी भी शराबबंदी के खिलाफ में हमारा दल बयान नहीं दिया है। हम शराबबंदी के साथ नशा मुक्ति चाहते हैं कि पूरे बिहार में नशा मुक्ति हो और जो गांजा का लेते हैं उसका डोज, उन लोग पर भी लगाम लगना चाहिए। जो बड़े बड़े लोगों का गांजा का सेवन करते हैं, मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि नशा मुक्ति के साथ गांजा का सेवन बंद हो। और जहां तक इस पर बोलने का सवाल है कि आ रहा संशोधन, जब तक संशोधन आता नहीं है, बिल पास होता नहीं है, हम उसकी अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक बोलना उचित नहीं है। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। करेंगे तो अपना मनमानी है, जब मन करेगा तब करेंगे। 6 साल हो गया तो 6 साल में क्या हुआ, आ गया। क्या होना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या लगता है क्या? अच्छा, बंदी कहाँ है? शराब बंदी कहाँ है? सब जगह तो मिल रहा है, सब जगह तो मिल रहा है, बंद कहाँ है? आपके हिसाब से कानून अपने लाते रहे। मैडम, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से सरकार सक्षम नहीं है। सरकार सक्षम रहती तो हम लोग हेल्प करते। सरकार सक्षम नहीं है, बंद नहीं कर रहा है। पुलिस को पूरा छूट दिया गया। बड़ी खबर पटना से है, जहां बेखौफ अपराधी ने एक मिठाई दुकानदार को गोली मार दी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल मिठाई दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। युवक की पहचान जमली जी के मठ निवासी रामबाबू राय के 15 साल के बेटे आशु के रूप में की गई है। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे अपराधी में से एक अपराधी को स्थानीय पब्लिक के सहयोग से पकड़ दिया गया है, उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बेचारे बचा रहे हैं, पुलिस हाईवे कर रहा कि ले जाके कोशिश कर रही है भैया की जान बच जाए। पटना के दानापुर में जदयू नेता दीपक कुमार मेहता की गोली मारकर हत्या करने के मामले की जांच अब विशेष अनुसंधान दल करेगी। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि हत्याकांड की जांच जिम्मेवारी एसआईटी को सौंपी गई है। दीपक कुमार की हत्या सोमवार को हुई थी। उनकी हत्या के बाद से नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उभरा था। एसआईटी में दानापुर, रूपसपुर, दीघा, शाहपुर के थानेदारों को शामिल किया गया है, जबकि एसआईटी का नेतृत्व दानापुर डीएसपी करेंगे। ये कल 9:40 की मामला है। ये आ रहे थे, एक फंक्शन अटेंड करके आ रहे थे, जैसे अपने घर के पास पहुंचे हैं तो घर के बाहर ही अपनी गाड़ी उतारी इन्होंने, उतरे, फिर वहां से कुछ इनके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको देखने के लिए चले। इसी क्रम में जो कुछ साक्षियों का बताना है कि 3 लड़का एक बाइक पे आया और टोटल 5 गोली फायर किए, जिनमें से 3 इनकी बॉडी पे लगी। फिर इनको पारस हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ पे इनको मृत घोषित किया गया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं एफआईआर होने का। इसके बीच में कुछ क्लोज जोन के जो परिजन हैं, उन लोगों से हमारा बातचीत हुआ था, उन लोगों ने कुछ बातें हम लोगों को बताई, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होगी तो फिर आगे की उसी दिशा में अनुसंधान की कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, किस मामले में हत्या कुछ लग रहा है सर? इस पे देखिए अलग अलग बातें आ रही हैं, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इसमें जो 2 मेन चीज़ें आ रही हैं, एक तो भूमि के साथ संबंधित विवाद, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कर रहा है। एक आ रहा है कि जो आगामी नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर भी रंजिश हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर तभी हम लोग आगे की बात करेंगे जब औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज होगी, क्योंकि घर वाले उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को कोई ना कोई हिंट जरूर जरूर। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने ले लिया है, वो हमारे पास उपलब्ध हो चुका है और तकनीकी विश्लेषण वाला हमारा काम ऑलरेडी जा चुका है। एफएसएल की जो टीम है विधि विज्ञान प्रयोगशाला की साइट को विजिट कर चुकी है और कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो थे, जो जिन्होंने घटना को देखा, उनका बयान। बाबू वीर कुंवर सिंह के परपोते की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो जाने के बाद विपक्ष में सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। विपक्ष के नेताओं ने नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से फेल बताया है। पुलिस कस्टडी में हुई बाबू वीर कुंवर सिंह के परपोते की हत्या को लेकर
जदयू नेता ने निंदा की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। सरकार पूरी तरीके से जांच करवाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि सरकार जल्दी इस मामले का खुलासा करेगी। इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी होगी। इसके लिए हम सब लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं और इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने वाले लोग किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें तो आप देख रहे हैं कि कमेटी बैठ गई है और जांच कर रही है। शायद जो मैं पेपर में देखा हूँ कि उन लोगों को कुछ क्लू भी मिला है इस चीज़ को। और अगर कुछ ऐसा होता है तो सरकार की निश्चित रूप से जो भी जांच संभव होगा वो करवाया जाए। नहीं चलेगा। डबल इंजन की सरकार बिल्कुल बुरी तरह से फेल है। भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ बस उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि दूसरे दल के लोगों को कैसे मिलाया जाए। लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त। आप सरकार में हैं, सिर्फ सरकार से सवाल करना आपका कर्तव्य नहीं है, आपका काम भी बिल्कुल नहीं। हम लोग भी कहते हैं जो भी मामला हुआ है, चाहे वो वीर कुंवर सिंह के परपोते का मामला हो या फिर मेहता जी का जो हत्या हुई है, सबका बड़ी न्यायिक जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। मामला सासाराम के कड़बंदिया पंजाब नेशनल बैंक के समीप का है, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से दिन दहाड़े 15 लाख की लूट कर अपराधी ने घटना को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि जिले में अपराधी का खौफ पुलिस की नज़र से कोसों दूर है, जिसका खामियाजा कड़बंदिया पंजाब नेशनल बैंक गेट के समीप 15,09,000 रुपया लेकर जमा करने जा रहे हैं पेट्रोल पंप कर्मी उपेंद्र सिंह से अपराधी ने पैसा छीनकर 9-2-11 हो गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बैंक के पास गेट पर जब गेट खोल के हम गाड़ी से पैसा लेकर उतरे तो 2 कांटा लेके बिड़ा दिया, मारा भी, छीट के लेके भाग गया। इसके पहले भी हुआ था मेरे साथ। आज कहाँ पर घटना? बैंक के गेट के पास। कहाँ पर? कौन सा? करवंदिया सर, भी करवंदिया में। कितना राशि? 15,09,000 था। पेट्रोल पंप का क्या नाम है? करवंदिया सर्विस। मतलब कोई अभी तक पिछला भी लूट हुआ था आप पे? जी, उसका भी कोई अभी निवारण नहीं हुआ। कितना लूट हुआ था? उस समय 9,32,000 था शायद। यही भाषा में हुआ था। ठीक, क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार जी। हम लोग जांच कर रहे हैं। कितना राशि की लूट हुई है सर? वो तो बता रहे हैं कि 15 लाख के करीब अमाउंट है। वो बैंक जमा करने आए थे और बैंक घुसे भी नहीं थे, बाहर ही गाड़ी से उतर ही रहे थे। किसी बीच 2 लड़के आए, लूटे और उसके बाद चले गए। बाकी हम लोग मामला का जांच, अभी सीसीटीवी जितने आसपास के जितना भी सीसीटीवी है सबको, उससे पहले भी इन्हीं का पैसा वो जानकारी नहीं, अभी वो उनसे भी बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आएगा मामला संज्ञान, उसी अनुसार कार्रवाई भी करेंगे हम लोग।